बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। अभी आप सब लोग बहुत भावुक हो रहे थे। भावुक होना स्वाभाविक भी है। जब महाराज जी खुद इतने भावुक हो जाएं, तो आम जन तो भावुक होंगे ही। आचार्य महाराज के संदर्भ में अभी जो बातें कही गई वो बिल्कुल सही। मैं जब सुन रहा था तो मेरे सामने श्री कृष्ण दिख रहे थे और श्री कृष्ण का एक रूप है जो भागवत में है और दूसरा रूप है जो महाभारत में कुरुक्षेत्र के मैदान में दिखता है। भागवत के श्री कृष्ण बाल गोपाल के रूप में या गोपियों के संग रास और लीला में मगन दिखते हैं, पर जब कुरुक्षेत्र के श्री कृष्ण को देखते हैं तो सुदर्शन चक्र हाथ में ले देखते हैं। महाराज लोग भागवत के श्री कृष्ण के साथ ज़्यादा रहे और हम लोग कुरुक्षेत्र के श्री कृष्ण के साथ रहे। हमने गुरुदेव का जो समागम पाया, बहुत निकटता का समागम, लेकिन उन्होंने हम लोगों के हृदय में समय सार घोंट घोंट करके भरा। उन्होंने आध्यात्मिकता के बल पर जो जैन तत्व ज्ञान का मूल तत्व है उसका रस हम लोगों को पिलाया। और वो हमेशा कहते थे कि तुम लोगों को देखकर मुझे तुम लोगों में आचार्य कुंद कुंद की छवि दिखती है और तुम लोगों से मैं और कुछ नहीं चाहता, उसी छवि को जीवंत देखना चाहता। वो हमेशा कहते थे कि हमारा सबसे पहला लक्ष्य आद हिदम कायबम, जम सकई पर हिदम चकादबम, आद हिद पर हिदादो, आद हिदम सुट्ठु कादबम। पहले अपना हित करना, फिर जितना बन सके औरों का हित करना। पर जब कभी भी चुनाव का मौका हो आत्महित और परहित में, तो आत्महित को प्रमुखता देना, उसे कभी गौण मत करना। आध्यात्मिकता को उन्होंने सदैव अपने जीवन का आदर्श बनाया और उसे ही आत्मसात करके चलने की इच्छा और भावनाएं व्यक्त की। चूंकि अभी आपने महाराज जी से के मुख से आचार्य महाराज का एक रूप सुना, लेकिन हमने जो गुरुदेव का रूप देखा, मैं सोचता हूँ वो भी सामने आना चाहिए। 2-3 प्रसंग गुरु चरणों में रहते हुए जो हमने पाया, मुझे बहुत लंबा समय तो गुरुदेव के साथ नहीं मिला। 84 से लेकर 89 तक 5 साल में निरंतर उनकी छाया बन के रहा और उस 5 वर्षों में उनने इतना उड़ेल दिया कि मैं समझता हूँ हमारे भावांत तक के लिए पर्याप्त है, अब और किसी की जरूरत नहीं। बहुत दिया।
पर उन दिनों जो उनका रूप हम लोगों ने देखा, उससे हम लोगों का व्यक्तित्व एक अलग प्रकार से ढल गया। वह उनका खुद का यौवनकालीन पल था। वे खुद भी बहुत उत्साह के साथ, उत्साह तो अंत तक उनका बना रहा, लेकिन कठोरता के साथ जीते थे और हम लोगों को कठोरता अपनाने का ही पाठ पढ़ाते थे। एक बार मैंने गुरुदेव से चर्चा में कहा, नंदीश्वर द्वीप का निर्माण हो रहा था। नंदीश्वर द्वीप के निर्माण में कमेटी सक्रिय तो थी, पर अपेक्षित संग्रह अच्छे से नहीं कर पा रही थी। गुरुदेव से मैंने पूछा, गुरुदेव कुछ युवकों को मैं प्रेरणा दे दूं तो काम गति पकड़ लेगा। उन्होंने मुझसे कहा, अपना काम करो, सब काम अपने आप हो जाएगा, हम केवल निमित्त हैं, कर्ता नहीं। कुंडलपुर का महामहोत्सव सन 2001 में संपन्न हुआ। उसकी सारी रूपरेखा विदिशा में जब हमारा चातुर्मास था 2000 में, वहाँ बैठ कर के बनी। उसके पीछे की एक अलग पृष्ठभूमि है। उस समय कुंडलपुर को लेकर कोहराम मचा हुआ था और कराहता कुंडलपुर नाम से एक पत्रिका जारी हुई थी। उसमें आचार्य महाराज को औरंगजेब तक निरूपित कर दिया गया था। पर आचार्य महाराज इन सब चीज़ों से रंच मात्र प्रभावित नहीं थे। उन तक जब हमने ये सारी सामग्री भेजी, मेरा मन थोड़ा उद्वेलित था। तो आचार्य श्री ने कहा, कहने वाले को कहने दो, हमें अपना काम करना है। मेरे मन में एक विचार आया और मैंने गुरुदेव को पत्र के द्वारा संदेश पहुंचाया। गुरुदेव अमरकंटक में थे, सन 2000 की बात है, कि गुरुदेव हम भक्ति के माध्यम से एक आयोजन करना चाहते हैं ताकि लोगों को यथार्थ दिख जाए कि बड़े बाबा में कहाँ दरार है। उसी बीच कुंडलपुर का सच एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई थी, रविंद्र जैन के माध्यम से प्रकाशित हुई थी। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, अक्टूबर में आशीर्वाद दिया और 19 फरवरी को ध्वजारोहण हो गया। कार्यक्रम के सब साक्षी हैं और अभूतपूर्व आयोजन हुआ। उस आयोजन के टाइम में, चूंकि मैं उस पूरे आयोजन के मूल में था, कुछ विसंगतियां थी। आयोजन के पूर्व कार्यकर्ताओं में कुछ ऐसी आपसी वैमनस्य और विद्वेष की भावना थी कि मुझे डर लग रहा था कि कहीं कोई रक्तपात न हो जाए। दूसरी तरफ जब कार्यक्रम के पूरे कार्यक्रम स्थल का अवलोकन करने गए तो वहाँ भी कुछ नकारात्मक बातें सामने आई। जहाँ वीआईपी टेंट लगना था, वहाँ एक टेंट जल गया था। कार्यक्रम के पूर्व की बात है। सांप आप बहुत निकल रहे थे। फिर तीसरी बात, कार्यक्रम प्रारंभ होने के 2 दिन पहले एक समाचार आया कि एक महानुभाव जबलपुर उच्च न्यायालय में इस कार्यक्रम पर स्थगनादेश लेने का आवेदन कर दिया है, स्टे लगाने की बात। मेरे कान तक ये बात आई।
मैंने आवश्यक कार्यवाही करने के लिए तो इन लोगों से बोला, पर मैं घबरा कर गुरु चरणों में गया। आचार्य महाराज क्या थे और उनकी दृष्टि क्या थी, आप इसे समझिए। मैंने कहा गुरुदेव ऐसी ऐसी बात है, डर लग रहा है कुछ हो न जाए, आपको कुछ करना पड़ेगा, आप बताएं अब हम लोग क्या करें। उन्होंने बड़ी निश्चिंतता से कहा चिंता मत करो, बड़े बाबा का आयोजन है, सब ठीक हो जाएगा, बड़े बाबा खुद कर लेंगे। उसी दिन शाम को सूचना मिल गई 5:30 बजे की कोर्ट ने सामने वाले के ऊपर कड़ी फटकार लगाई और उनके आवेदन को खारिज कर दिया। कार्यकर्ताओं की अनबन वाली बात थी। मैंने कहा था गुरुदेव आप कुछ समझा दो, तो बोले तुम समझा दो। हमने कहा ठीक है आप आशीर्वाद दो। मैं बुला करके कमरे में बिठाया, सबका मन पानी हो गया और सब काम ठीक हो गया। सब कुछ ठीक होने के बाद मैंने कहा गुरुदेव आपने तो चमत्कार कर दिया, सब मामला ठीक हो गया। उन्होंने कहा प्रमाण सागर जी हमेशा एक बात ध्यान रखो, हम केवल निमित्त हैं, कर्ता नहीं। हम केवल निमित्त हैं, कर्ता नहीं। काम होता है, किया नहीं जाता। उन्होंने अपने जीवन में ये बात पूरी तरह से आत्मसात की। गुरु भक्ति उनके हृदय में अपार थी, लेकिन भक्ति थी, मोह नहीं था। मैं उनसे बहुत निकट था, उनकी बैयावृत्ति किए बिना कभी सोता नहीं था। ब्रह्मचर्य अवस्था से लेकर संग में रहने तक गुरु चरणों में ही मैंने अपना विश्राम किया। मेरी आदत थी कि उनकी बैयावृत्ति करना, कभी अंतराय वगैरह के कारण लेट हो जाए, जल्दी सो जाऊं, गुरुदेव लेट उठे तो रात में उठ के उनकी बैयावृत्ति करता था। एक दिन उन्होंने, मैं जब क्षुल्लक था, उन्होंने मुझसे कहा कि सुनो, गुरु के प्रति भक्ति होना चाहिए, मोह नहीं। ये मोह भी संसार में रोकने वाला है। ये सूत्र मुझे क्षुल्लक अवस्था में दिया। गुरु के प्रति भक्ति होनी चाहिए, मोह नहीं। और एक बात कही, उसके 3 दिन बाद संघ से पहली बार क्षमा सागर जी, गुप्ती सागर जी और योग सागर जी महाराज का बिहार हुआ। उससे पहले मुझे लगता नहीं था, हमने तो सोचा अपना जीवन अर्पण हो गया, अब तो कुछ सोचना ही नहीं, सारा जीवन गुरु की शरण में। लेकिन मुझे लगा कि शायद इसीलिए गुरुदेव ने मुझसे पहले ये बात कह दी, आज है कल इनकी आज्ञा से मुझे कहीं जाना भी पड़ सकता है। और गुरुदेव का ये कथन कि गुरु के प्रति भक्ति होना चाहिए, मोह नहीं, बिल्कुल यथार्थ है। एक दिन कुंडलपुर में ही वे थोड़े उदासीन से बैठे थे, उदासीन कहूँ आत्मस्थ से बैठे थे। आचार्य भक्ति के उपरांत हम लोग रोज जाते थे और वही थोड़ा सा समय हम लोगों को मिलता था। उस दिन मैं थोड़ा 5 मिनट लेट से पहुंचा, देखा सब शांत बैठे हैं, आचार्य से एकदम आत्मस्थ जैसे। मैंने गुरुदेव को छेड़ने के भाव से कहा, गुरुदेव लगता आज हम लोगों से कोई गलती हो गई। क्या गलती हो? वो बार बार एक वाक्य दोहरा रहे थे, प्रशमाय वनांत माश्रिता, प्रशमाय वनांत माश्रिता। मैंने गुरुदेव से निवेदन किया कि गुरुदेव ऐसा लगता है कि आज हम लोगों से कुछ गलती हो गई। फिर थोड़ा से वो लगा कि नहीं ये लोग आए हैं, हम लोग सब थे, क्षमा सागर जी महाराज भी वहीं थे। क्यों? बोले
आप कुछ बोल नहीं रहे, हम लोगों को थोड़े दिन का समय मिला, आप कब घंटी बजा दो और हम लोगों को जाना पड़े, कह नहीं सकते, यही दिन भर में समय मिलता और आप कुछ बोल नहीं रहे। हाँ बोलो, क्या बोलो। बातचीत की शुरुआत हुई। मैंने चर्चा छेड़ते छेड़ते एक सवाल किया कि गुरुदेव, जब ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि हुई थी तो आपको कैसा लगा था? ज्ञान सागर जी महाराज की जब समाधि हुई थी तो आपको कैसा लगा था? गुरुदेव ने कहा था मुझे बहुत अच्छा लगा, और पहली बार बाहर चौकी लगाकर, तख्त लगा करके मैं आराम से सोया था, एक लंबे अंतराल के बाद सोया था। मैंने उनसे पूछा कि आपको ऐसा नहीं लगा कि आपके सिर पे से एक बड़ा हाथ हट गया? आपको ऐसा नहीं लगा कि आपके सिर पे से एक बड़ा हाथ हट गया? बोले नहीं लगा। मुझे इस बात की खुशी हुई कि मैं अपने कर्तव्य पालन में सफल हो गया। फिर उन्होंने एक बात कही, प्रमाण सागर जी, हमेशा इस बात को ध्यान रखना, निगंथ लिंगो निराव वेखो। निगंथ लिंगो निराव वेखो। निर्गंथ लिंग अपेक्षा रहित होता है। आचार्य महाराज के हृदय में जो गुरु भक्ति थी उसकी कोई सीमा नहीं, पर भक्ति थी, निष्प्रहता भी थी। मैं तो सोच रहा था कि आचार्य महाराज ने आंसू बहाया होगा ज्ञान सागर जी महाराज के चले जाने के बाद। आम आदमी ऐसा कर सकता है, पर एक तत्वज्ञानी साधक, वस्तु के स्वरूप को जानने वाला इन स्थिति को भी सहजता से जीता है, उसका आनंद लेता है, और यही उनकी विशेषता थी। ये निष्प्रहता, ये आध्यात्मिकता उनके अंदर कूट कूट करके भरी थी, और यही आचार्य विद्यासागर का भीतरी और असली स्वरूप था। ये जितनी भी बाहर की परियोजनाएं हैं, ये उनने अपनी परियोजना के रूप में कभी नहीं देखा। न ये उनकी परियोजना है, ये सारी परियोजना तुम लोगों की है। उनका तो केवल आशीर्वाद रहा, और हम लोग भी उसी आशीर्वाद के आगे अपना हाथ लगा करके आगे बढ़ा रहे, हमारा तुम्हारा नहीं। हमें उसके पूरक बन करके आगे बढ़ना है और बढ़ाना है, पर इसी भाव से आचार्य जिन शासनोन्नति करा, बस वो जिन शासन की उन्नति चाहते थे, जिन शासन की उन्नति कराने वाले रहे। ऐसे अनेक प्रसंग है। 10:30 बज गए। अगर प्रसंगों को सुनाऊं तो फिर तो ऐसा होगा कि बिल्कुल निरंतर सुनाऊं, पर मुझे समय की सीमा का बोध है, इसलिए आगे विस्तार न देकर मैं अपनी पूरी बात को समेट रहा हूँ। और मैं ये कहूँगा कि श्री कृष्ण का परिपूर्ण रूप सुदर्शन चक्र और मुरली दोनों के साथ दिखता है, अकेले में नहीं। तुम सुदर्शन चक्र वाले श्री कृष्ण को भी देखो और मुरलीधर श्री कृष्ण को भी देखो। केवल मुरली में रह जाओगे तो महाभारत नहीं जीत पाओगे। महाभारत जीतना है तो सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण को अपने सामने रखो। हमारे लिए भक्ति का मार्ग भी है, अध्यात्म का मार्ग भी है। भक्ति का मार्ग मुरली का मार्ग है, अध्यात्म का मार्ग सुदर्शन चक्र का मार्ग है। मुक्ति सुदर्शन चक्र से मिलेगी। जीवन के महाभारत को जीतना है तो अध्यात्म का सुदर्शन चक्र हाथ में लेकर चलो। केवल भक्ति की मुरली बजाओगे तो मुरली बजाते रह जाओगे। ये संदेश हमारे गुरुदेव का है, ये संदेश आचार्य कुंद का है, यही संदेश हमारे तीर्थंकर परमात्मा का है।
उसे हम आत्मसात करें और चीज़ों को आगे बढ़ाएं। आप लोग इस पूरे के पूरे उपक्रम को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं। महाराज श्री ने प्रण लिया है, बहुत अच्छी बात है। हम तो ये कहते हैं साधुओं का प्रण नहीं होता, साधुओं का भाव होता है। प्रण और संकल्प तो आप सबका है। गोमटेश बाहुबली की रचना आचार्य नेमीचंद के आशीर्वाद से चामुंड राय ने की, पर नेमीचंद का प्रण नहीं था, नेमीचंद का केवल आशीर्वाद था और चामुंड राय का प्रण था। चामुंड राय का दान था और नेमीचंद का ध्यान था। क्या? आचार्य नेमीचंद का ध्यान और चामुंड राय का दान। हम साधु संतों का ध्यान तुम्हारे दान में निमित्त बनता है तो तुम्हारा कल्याण होता है, जिन शासन का उत्थान होता है। इसलिए हम उसकी तरफ अपनी दृष्टि रखें और अध्यात्म के मूल तत्व को, उस तत्व ज्ञान को साथ लेकर चले, जिससे हम मूलभूत प्रयोजन को पूरा कर सके, समय सार को जीवंत कर सके और अपने जीवन का वास्तविक उत्कर्ष कर सके। तभी हम जिन शासन को आगे ले जा पाएंगे। और हमें इसमें कोई संशय नहीं करना है, जिन शासन आगे चलेगा। और इस जिन शासन को आगे बढ़ाने में कई शताब्दियों के बाद परम पूज्य गुरुदेव जैसी महाविभूति हम सबको मिली है। हमें चाहिए कि हम उनके उसी आदर्श को आगे लेकर के चले। व्यक्ति आते और चले जाते हैं, उनके आदर्श अच्छुन्न होते हैं और कोई भी व्यक्ति की महानता उसकी बाहर की उपलब्धियों से नहीं, उसके उच्च आदर्शों से प्रमाणित होती है। और हमें उसी उच्च आदर्श को साथ लेकर के चलना है। उन आदर्शों को आत्मसात करके हम चलेंगे, सुनिश्चित सबका जीवन महान होगा। 3 दिन से हम लोग यहाँ हैं, बहुत अच्छा लगा। आज का संग भी यहाँ है, बच्चों से भी बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। ये प्रतिभास्थली एक बहुत ही उच्च अच्छा आदर्श स्थापित करने वाला संस्थान है। कल मैंने कहा था कि यहाँ केवल पढ़ाया नहीं जाता, जीवन को गढ़ा जाता है। तो जीवन गढ़े और सब आगे बढ़े, ये प्रयास करना चाहिए। और सर्वतोभद्र जिनालय आप लोग पूर्ण तत्परता और कटिबद्धता के साथ पूरा करें। एक ऐसे जिनालय के रूप में उसे स्थापित करें जो आने वाले शताब्दियों तक नहीं, सहस्राब्दियों तक जिन शासन की गौरव गाथा गाते रहे। और हम सब जितना बन सके उसमें अपना सहयोग प्रदान करें। यहीं पर विराम।